नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद एसएससी पर। दोस्तों आज आपके लिए लेकर आए हैं स्टैटिक जीके के क्वेश्चन। बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए आप इनको ध्यान से पढ़िएगा और जुड़े रहिएगा वीडियो के अंत तक। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, तभी आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे। तो चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, सूरजकुंड झील किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, हरियाणा, गुजरात या पंजाब? तो फ्रेंड्स बताइए कहाँ पर स्थित है ये। तो याद रखिए ये हरियाणा में स्थित है। सूरजकुंड झील हरियाणा राज्य में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? किसके द्वारा ये वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक लिखी गई है? तो बताइए, थॉमस माल्थस के, एडम स्मिथ के, सर जॉन मार्शल के, रॉबर्ट क्लाइव के? तो याद रखिएगा ये थॉमस माल्थस के द्वारा लिखी गई है। दोस्तों वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक जो हैं ये थॉमस माल्थस हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांडला नामक बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? कांडला नामक बंदरगाह बताइए, मुंबई में, तमिलनाडु में, केरल में या गुजरात में? तो बताइए कहाँ पर स्थित है ये कांडला नामक बंदरगाह। और फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा चर्चित है ये कांडला नामक बंदरगाह। तो याद रखिएगा ये गुजरात राज्य में स्थित है। कांडला जो है गुजरात राज्य में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बागुरुम्बा किस राज्य का लोक नृत्य है? और फ्रेंड्स ये काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो बताइए बागुरुम्बा जो है किस राज्य से संबंधित है ये लोक नृत्य? उत्तर प्रदेश, केरल, तमिलनाडु या असम? तो ये भी याद रखिएगा ये असम में जो है होता है ये लोक नृत्य है बागुरुम्बा। डी इसका राइट आंसर होगा, असम। और दोस्तों इसका एक फेमस नृत्य और है जो बिहू है, और वो तो कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो बताइए दोस्तों ये किसका शास्त्रीय नृत्य है? ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, इनमें से कौन सा इसका राइट आंसर होगा? तो बताइए, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या उत्तर प्रदेश? तो याद रखिएगा ये उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। दोस्तों कथक जो है ये यूपी में होता है, इसका शास्त्रीय नृत्य है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिहरी बांध किस नदी पर बना हुआ है? और दोस्तों ये कहाँ पर है, ये बताइए कहाँ पर है और किस नदी पर बना हुआ है? गंगा नदी पर, अलकनंदा नदी पर, भागीरथी नदी पर या यमुना नदी पर? तो दोस्तों याद रखिएगा ये जो है भागीरथी नदी पर स्थित है। और ये भी याद रखिएगा ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, भागीरथी नदी। टिहरी बांध भागीरथी पर है और ये उत्तराखंड में है। दोस्तों भागीरथ नाम के एक ऋषि थे जो कि गंगा को धरती पर लेकर आए थे। इन्हीं के द्वारा गंगा नदी का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडवानी डैश की सबसे प्रसिद्ध लोक कथा है? तो दोस्तों पंडवानी किसकी लोक कथा है और ये सबसे प्रसिद्ध है? तो बताइए कौन सा राज्य है वो? कर्नाटक, छत्तीसगढ़, झारखंड या मध्य प्रदेश? तो याद रखिएगा ये छत्तीसगढ़ की लोक कथा है जो पंडवानी नामक है। ये छत्तीसगढ़ की लोक कथा है और ये बहुत प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के माउंट आबू पर दिलवाड़ा का मंदिर किससे समर्पित है? तो बताइए ये किसके लिए समर्पित है? बौद्ध धर्म, राष्ट्रकूटों के लिए, खजुराहो के लिए या जैन तीर्थंकरों के लिए? तो बताइए किसके लिए समर्पित है ये? दोस्तों ये जैन धर्म से संबंधित है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो माउंट आबू पर है ये जैन धर्म से संबंधित है। और फ्रेंड्स ये राजस्थान में अरावली पर्वतमाला जो है उस पर स्थित है दिलवाड़ा का जैन मंदिर, याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में फ्रेंच कॉलोनी की राजधानी कौन सा शहर थी? तो बताइए फ्रेंच की राजधानी कौन थी? अंडमान निकोबार, पौंडीचेरी, पणजी या लक्षद्वीप? तो ये बताना है आप लोगों को कौन है वो। तो फ्रेंड्स ये पौंडीचेरी है। भारत में फ्रेंच कॉलोनी की राजधानी जो थी वो पौंडीचेरी थी, अतः इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ, पौंडीचेरी। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो ईमानदारी से चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो बताइए ये पिन वैली जो राष्ट्रीय उद्यान है किस राज्य से संबंधित है? उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या कर्नाटक? तो याद रखिएगा ये ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर है, हिमाचल प्रदेश से संबंधित है ये पिन वैली। ऐसे क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रानी रामपाल निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो ये बताना है रानी रामपाल किससे संबंधित है? क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी या बैडमिंटन? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा ये हॉकी से संबंधित है। दोस्तों रानी रामपाल का संबंध हॉकी खेल से है और इन्होंने पद्मश्री पुरस्कार जीता है और इनके नाम का स्टेडियम भी है जो कि रायबरेली में स्थित है। ये भी याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऐसे क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में बनते हैं बहुत ज़्यादा। फ्रेंड्स क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंग्स ऑफ फायर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो बताइए विंग्स ऑफ फायर नामक पुस्तक किसने लिखी है? एपीजे अब्दुल कलाम ने, दादा भाई नौरोजी ने, अरविंद घोष ने या होमी जागीर भाभा ने? तो फ्रेंड्स ये याद रखिएगा एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई है। और फ्रेंड्स आप इससे भी पहचान कर सकते हो, फायर का मतलब होता है लड़ाई करना, अटैक करना। तो एपीजे अब्दुल कलाम जो थे इन्होंने मिसाइलें बनाई थी, उसका मतलब है इन्होंने फायर किया था। आप इससे भी लॉजिकल लगा सकते हो। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ जाता है, एपीजे अब्दुल कलाम। और दोस्तों ये भारत के राष्ट्रपति भी रहे हैं एपीजे अब्दुल कलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो बताइए विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 जून, 16 सितंबर, 5 जून या 25 जनवरी? तो फ्रेंड्स ये मनाया जाता है 16 सितंबर को। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाते हैं। और फ्रेंड्स 5 जून को हम इन्वायरमेंट जिसे हम पर्यावरण बोलते हैं, अतः पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। और बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं एग्जाम के पॉइंट व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इग्नाइटेड माइंड्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो सचिन तेंदुलकर, कपिल देव, एपीजे अब्दुल कलाम या एलन पेज? तो बताइए किसके द्वारा लिखी गई है इग्नाइटेड माइंड्स पुस्तक? तो फ्रेंड्स ये लिखी गई है एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा। और फ्रेंड्स एपीजे अब्दुल कलाम की सारी पुस्तक मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। फिलहाल इसका राइट आंसर एपीजे अब्दुल कलाम होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले अंग्रेजी कारखाना 1651 में डैश नदी के तट पर स्थित किया गया था? तो बताइए 1651 ईस्वी में अंग्रेजी कारखाना जो था और ये पहला था, ये किस नदी पर स्थित किया गया था? वो नदी बतानी है आपको। तो याद रखिए ये हुगली नदी पर जो है स्थित किया गया था पहला कारखाना 1651 ईस्वी में, अतः इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, हुगली नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बांध को अफगान भारत मैत्री बांध कहा जाता है? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? सलमा को, अपर करनाली को, बरीघाट को, सवालकोट को? तो बताइए किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सलमा को। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा सलमा को अफगान और भारत मैत्री बांध कहा जाता है। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्तिनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य
किस राज्य में स्थित है? तो बताइए कहाँ पर है ये? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या जम्मू कश्मीर? तो फ्रेंड्स ये बताइए कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन आपके सामने है, तो याद रखिए ये उत्तर प्रदेश में है। कार्तिनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश में है और ये उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में पड़ता है, ये भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानस राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ये भी बताना आपको कहाँ पर है ये? असम में, सिक्किम में, गुजरात में या उत्तराखंड में? तो बताइए मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो ये असम राज्य में स्थित है, अतः इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, असम। दोस्तों ये भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप स्टार लगा लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागर शैली मंदिरों में आमतौर पर वास्तुकला की डैश शैली होती है? तो बताइए दोस्तों नागर शैली जो है कहाँ पर होती है? उत्तरी प्रांत में, दक्षिणी प्रांत में या पूर्वी प्रांत में? तो बताइए। तो ये उत्तरी प्रांत में होती है, मतलब उत्तरी भारत में जो है नागर शैली के मंदिर होते हैं, आपने देखा भी होगा। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। तो दोस्तों जितने मैंने आपको क्वेश्चन कराए हैं वो सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, ये ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, इसके लेखक कौन है, ये आपके लिए होमवर्क है। फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा, तो इसी बात पर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हो तो आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हो, उसमें जो बेल आइकन दिया होता है उसको ज़रूर दबा देना, ताकि आप भविष्य में भी हमारी वीडियो का आनंद ले सकें। दोस्तों इसी तरह से सपोर्ट करते रहिएगा मुझे, और मैं भी आपको फुल सपोर्ट करूँगा, ये मेरा वादा है। और जितना मुझसे होगा मैं उससे ज़्यादा करने की कोशिश करूँगा आपके लिए। तो चलिए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ, और आगे की बातें आपसे अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।